राम राम खमा गणिसा जय माता जी की सा राम आरजे एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है नेत्र दोष। प्रकाश के अंदर नेत्र दोष पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अंदर देखो, इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नाम है इसका क्या है, निकट। इसका मतलब ये हो गया, इसके अंदर निकट की वस्तु तो हमें एकदम क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या होता है, जो नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक होता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। नेत्र गोलक का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, उसकी फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होने की वजह से जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे नहीं बन के उससे पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। देखो अब समझ लेते हैं। नेत्र, जो हमारे नेत्र होते हैं उसके अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो दूर की जो वस्तु है उसके लिए अपवर्तन के पश्चात ये प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ये है रेटिना। रेटिना से पहले ही यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो रेटिना में से पहले ही प्रतिबिंब बनने की वजह से यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो हमें वस्तु में दिखाई नहीं देती है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है। अब इसका उपचार किस तरह से किया जाता है, उपचार किया जाता है इसके अंदर क्या होता है, हम लोग लेंस कौन सा काम में लेते हैं, लेंस हम लोग कैसे लेंगे, अवतल। जो रोगी है उसके हम लोग कौन से लेंस का चश्मा लगाएंगे, अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे, जिस वजह से क्या होता है, उसको जो दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वो उसको एकदम सही दिखेगी। उसका क्या रीजन है, ये जो नेत्र गोलक है कि यहाँ पे कौन सा है, नेत्र के अंदर हमारे उत्तल लेंस है, यहाँ पे हमने उसके अवतल लेंस का चश्मा लगा दिया, तो उस वजह से ये हो गई रेटिना हो गई। तो जो दूर की वस्तु है तो प्रतिबिंब पूरा उसको रेटिना भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब हमें यहाँ पे क्या कहाँ प्राप्त हो गया, हमें रेटिना भी प्राप्त हो रहा है। और रेटिना भी अगर कोई भी वस्तु बनती है, अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना भी बनता है तो ही हमें वो वस्तु दिखाई देती है, अन्यथा हमें दिखाई नहीं देती है। तो देखो यहाँ पे प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन रहा था इसलिए वस्तु दिखाई नहीं दी। अवतल लेंस की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, और इस वजह से हमें ये वस्तु वो दिखाई देगी। तो ये क्या हो गया, इसका उपचार हो गया। तो देखो इसका कारण सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कारण। कारण क्या हो गया, जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का आकार आकार बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दूसरा कारण इसके अंदर क्या हो गया, फोकस दूरी। जिस कारण फोकस दूरी कैसे हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। और तीसरा कारण क्या हो गया, जो प्रतिबिंब है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले बनता है। तो रेटिना से पहले बनने की वजह से क्या होगा, हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसका उपचार क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं यहाँ पे उपचार। डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया था कि उसके अंदर कैसे होता है उपचार, किस तरह से वो किया जाता है। ठीक है, अब आपको उसमें ये थ्योरेटिकल में बता देती हूँ उपचार किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग करेंगे हम लोग, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का चश्मा अगर हम लोग रोगी के लगा देते हैं तो हमें प्रतिबिंब जो वो जो वस्तु दूर की जो वस्तु थी वो उसको एकदम क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष इसके अंदर क्या होता है, इसमें वापस वही बात, दूर है तो दूर की वस्तु तो यहाँ पे हमें एकदम क्लियर दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु है वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूर जो नाम दिया हुआ वो हमें एकदम क्लियर दिख रहा है, और जो निकट है वो जो नहीं दिया हुआ वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो नेत्र गोलक होता है उसका आकार छोटा हो जाता है, जिस वजह से उसकी फोकस दूरी बड़ी हो जाती है, और फोकस दूरी बड़े होने की वजह से उसका जो प्रतिबिंब है वो उसके रेटिना के पीछे प्राप्त होता है। रेटिना से पहले प्राप्त हो रहा है तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, रेटिना के पीछे प्राप्त हो रहा है तो भी हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एकदम बनना कहाँ चाहिए प्रतिबिंब, रेटिना के ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा होता है, यहाँ पे लेंस, उत्तल लेंस होता है नेत्र के अंदर। तो ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, इसके रेटिना के पीछे। तो ये हमें प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जबकि रेटिना हो गई, यहाँ पे रेटिना हो गई। अब इसका उपचार क्या हो गया, कौन सा लेंस हम लोग इसके लिए अंदर काम में लेंगे, हम लोग काम में लेंगे उत्तल
उत्तल लेंस। तो रोगी के हम लोग उत्तल लेंस का अगर चश्मा लगाते हैं तो उस वजह से क्या हो जाएगा, उसको जो प्रतिबिंब है उसका कहाँ में बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। देखो डायग्राम से समझ लेते हैं। ये नेत्र गोलक हो गया, ये रेटिना हो गई, रेटिना को मैं आर से डिनोट कर रही हूँ। ये नेत्र का लेंस हो गया और ये हम लोगों ने उसके चश्मा लगा दिया उत्तल लेंस का। तो जो निकट की वस्तु है उसका प्रतिबिंब बिल्कुल कहाँ बनेगा, उसका रेटिना पे बनेगा। और रेटिना पे अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो एकदम एकदम क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, तो अब इसका कारण क्या हो गया, जो नेत्र गोलक है, कारण हो जाएगा इसका, कारण हो गया नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है। जिस कारण क्या हो जाता है, उसकी फोकस जो दूरी है, उसकी फोकस दूरी है वो कैसे हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। एफ से डिनोट करिए, इसका मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फोकस दूरी है, तो एफ जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जो प्रतिबिंब है वो कहाँ प्राप्त हो रहा है उसमें, रेटिना के पीछे, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे प्राप्त हो रहा है। रेटिना के पीछे प्राप्त होने की वजह से हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, तो इसका उपचार यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। यहाँ पे हम कौन सा लेंस काम में लेंगे, यहाँ पे उत्तल लेंस, जिस वजह से जो प्रतिबिंब है वो एकदम कहाँ बनेगा, वापस देख लो, यहाँ पे डायग्राम से भी मैंने समझा दिया, रेटिना पे बन रहा है। ठीक है, अब एक देखो कंफ्यूजन होता है कि जो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में हम लोग लेंस कौन सा ये काम में ले रहे हैं, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा काम में ले रहे हैं हम लोग, उत्तल लेंस। इन दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूजन को देखो याद करने का देखो ट्रिक बताऊं मैं आपको। ये इसके अंदर कितने वर्ड्स है, 3 है, इसके अंदर कितने वर्ड्स है, 2 है। ठीक है, अवतल के अंदर कितने वर्ड्स है, 4 वर्ड्स है, और उत्तल के अंदर कितने वर्ड्स है, 3 वर्ड्स है। तो देखो ज्यादा वर्ड्स के साथ में ज्यादा वर्ड्स वाला लेंस काम में लेना है, ठीक है ना। ज्यादा वर्ड्स कितने हो गए, यहाँ पे इसमें 3 वर्ड्स है, तो ज्यादा वर्ड्स इसके हो गए, 3 वर्ड्स वाले के साथ में ही 4 वर्ड्स वाला लेंस काम में लेना है। ठीक है, कौन सा हो गया, अवतल लेंस हो गया। कम वर्ड्स को किसमें होंगे, दूर के अंदर, और इन दोनों में से कम वर्ड्स किसके अंदर, उत्तल लेंस के अंदर हो गया। तो इसके साथ में ये इसी तरीके से मैंने याद किया था, मैंने इसलिए आपको भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है मोतियाबिंद। एक देखो, एक इनका नाम बता देती हूँ मैं आपको, इनका एक इंग्लिश नाम भी होता है, इसको बोलते हैं मायोपिया। कई बार इसका ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मायोपिया जो दोष होता है, दृष्टि दोष होता है, उसके अंदर कौन सा लेंस काम में लिया जाता है। इसका नाम है हाइपर, हाइपर मायोपिया। तो ये नाम भी याद रख लेना, हाइपर मायोपिया, ये इसके इंग्लिश नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मोतियाबिंद, तीसरा। इसके अंदर क्या होता है, उम्र के साथ में क्या होता है, जो हमारी नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, जो मांसपेशियां होती है, वो क्या करती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है। तो मांसपेशियां ढीली होने की वजह से क्या होती है, उसकी समंजन क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है ना, तो हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु भी क्लियर नहीं दिखाई नहीं देती, और पास की वस्तु भी हमें क्लियर दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, दूर के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूर का दिखाई नहीं दे रहा तो कौन सा काम में लिया था हम लोगों ने, अवतल काम में लिया था। दूर की वस्तु को देखने के लिए और पास की वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया था, उत्तल लेंस काम में लिया था। तो इसका उपचार किस तरह से होगा, हम ऐसा लेंस काम में लेंगे जिसके अंदर क्या होगा, इन दोनों का योग होगा। ठीक है ना, तो वो कौन सा लेंस हो जाता है यहाँ पे, तो ये इन दोनों का मिला हुआ लेंस हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, नीचे की तरफ तो होता है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, और ऊपर की तरफ कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। ठीक है, तो जो आप लोगों ने देखा होगा, जो बुजुर्गों के जो दर्पण, जो बुजुर्गों के जो चश्मा होता है, उसके अंदर क्या होता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा अलग दिखाई देता है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। उसका अंदर रीजन क्या होता है, उस एक ही चश्मे के अंदर 2 लेंस एक साथ में लगे हुए होते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि ना तो उनको पास का दिखाई दे रहा है, ना ही उनको दूर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसका कारण क्या है, उनकी जो मांसपेशियां होती है वो उम्र के साथ में ढीली हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, उनकी समंजन क्षमता भी कम हो जाती है,
और नेत्र ना तो पास का दिखाई देता है, ना ही उनको दूर का दिखाई देता है। ठीक है, और उपचार उसका क्या हो गया, अवतल और उत्तल का जो संयोजी जो लेंस होता है वो उनके चश्मे के अंदर ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्णांधता। वर्ण नेक्स्ट है यहाँ पे वर्णांधता। वर्णांधता इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक हरा और लाल, इन दो रंगों को देखने की क्षमता उनके अंदर नहीं पाई जाती है। बाकी सभी रंगों को वो देख सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया था कि किसी वस्तु को हम लोग देख पा रहे हो, उसका रंग है, मान लो उसका रंग हरा है या फिर लाल है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि वह किस रंग को ऑब्जर्व, किस रंग को ऑब्जर्व करके किस रंग को वापस रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे कि प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अब कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई दे रही है, मान लो हरी दिखाई दे रही है, हरा रंग दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश इस पे आया तो इसने जितने भी 7 रंग थे उन सभी 7 रंगों में से इसने 6 रंगों को ऑब्जर्व कर लिया, और एक जो रंग की किरण इसने वापस रिफ्लेक्ट की, जिसका परावर्तन इसने किया, वो कौन से रंग की किरण हो गई यहाँ पे, हरे रंग की किरण। इसलिए हमें ये वस्तु कैसे दिखाई दी, हरे रंग की दिखाई दी। लेकिन जो वर्णांधता से जो नेत्र जो रोग होता है ना, उनको उनके अंदर ना तो उनको हरा रंग दिखाई देता है, ना उनको लाल रंग दिखाई देता है, उसके अलावा उनको सारे के सारे रंग दिखाई देते हैं। ये जो रंग होता है वो एक तरीके से, ये जो रोग होता है वो कौन सा रंग रोग होता है, अनुवांशिक रोग होता है, और इसका कोई भी इलाज नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक होता है, एक रोग जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो रोगी होता है उसके अंदर उसको, रोगी को क्षैतिज, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो लाइनें होती हैं उनके अंदर फर्क करना नहीं हो पाता उससे। ठीक है ना, तो उस वजह से क्या होता है, उसका कारण क्या होता है कि ना तो वो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर लाइनें जो होती है, जो क्षैतिज लाइनें होती है, उनको उन दोनों के अंदर वो फर्क नहीं कर पाता। ठीक है ना, तो इसका उपचार किस प्रकार से होता है, इसके अंदर ये बेलनाकार लेंस काम में लिए जाते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है बिंदुकता। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नाम